बाबू, अरे हमार बाबू, बाबू, अरे हमार बाबू, हम अपने बाबू कैसे संतोष करी हो बाबू। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। गांव में प्रभात का शव पहुंचते ही वहां पर मातम छा गया और मानो सब लोग यही कह रहे हों, ऐसे तो कोई जाता नहीं। आपको बताते चले कि लखनऊ में बुधवार को प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत हो गई। आज गुरुवार को प्रभात का शव गोरखपुर पहुंचा तो मां रोते रोते बेसुध हो गई। पिता दीपक ने कहा, ये मेरे कर्मों का दोष है, मेरा इकलौता बेटा इस जहां को अलविदा करके चला गया। बुधवार की देर रात प्रभात के शव का पोस्टमार्टम हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला कि हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने चाचा मनीष पांडे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। सर, काफी दुखद घटना हुई है और क्या आप कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, सब मिट गया, सब खत्म हो गया। इकलौते लड़के थे। किसको दोषी मानते हैं? किसी को नहीं मानते, अपने कर्म को दोषी मानते हैं। कैसे मौत हुई कुछ आपको? नहीं, आपको कोई नहीं, कुछ नहीं। आपको बताते चले कि 27 साल का प्रभात पांडे लखनऊ विधानसभा घेराव में प्रदर्शन कर रहा था और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। प्रभात की मौत पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, प्रभात की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है, यह मौत नहीं हत्या है। मरने से पहले प्रभात ने कार्यकर्ताओं को बताया था कि उन्हें पुलिस ने पीटा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि मौत कैसी हुई इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रभात के पिता दीपक पांडे ने बताया कि हमारा तो सब कुछ मिट गया, सब खत्म हो गया, इकलौता बेटा चला गया, सब ये मेरे कर्मों का दोष है, बाकी मुझसे अब कुछ नहीं पूछिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। उधर चाचा मनीष पांडे ने बताया कि कांग्रेस कार्यालय से फोन आया कि 2 घंटे से उनका भतीजा बेसुध पड़ा हुआ है। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वे इस मामले में निष्पक्ष जांच चाहते हैं। भतीजा था मेरा और वहीं लखनऊ में रह के तैयारी कर रहा था, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था। कुछ बैंक्स में कुछ दिनों तक नौकरी भी की, फिर वहाँ पसंद नहीं आया, फिर कहीं और काम करने की इच्छा में कुछ टाइपिंग वगैरह सीख रहा था। कल कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा था तो मेरे पास करीब 4-4:30 बजे कांग्रेस कार्यालय से फ़ोन आता है कि आपका भतीजा यहाँ 2 घंटे से पड़ा हुआ है और हिल-डुल नहीं रहा है। उसके बाद मैंने कहा भाई एम्बुलेंस वगैरह बुला के उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजो आप लोग। तो उन लोगों का कहना था, उधर से जवाब दिया गया कि बड़ा जाम है, एम्बुलेंस आ नहीं पा रही है। फिर मैंने अपना एक लड़का भेजा, तुरंत जो है बगल में मेरा ऑफिस भी है, मैंने भेजा, वो गया तो उसने ज़बरदस्ती थोड़ा सा हंगामा किया। तो फिर लोग कांग्रेस की गाड़ी से लेके उसको पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि वो हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। तो अब ये समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन मुझे जानना है क्या हुआ। कांग्रेस में काफी दिन तक सक्रिय नेता भी रहे, युवा भी रहे, ऐसे में क्या लग रहा है कि देखिए कांग्रेस में कभी हुआ करते थे जब ये यहाँ पे थे, जब जॉब में नहीं थे तो कांग्रेस में कुछ दिन जब लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस समय कुछ दिन ये काम किया था इन्होंने यूथ कांग्रेस में, लेकिन फिर छोड़ दिया था इन्होंने। और उसके बाद लेकिन कांग्रेस दफ्तर आना जाना था इनका। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किसने कांग्रेस दफ्तर में प्रदर्शन के लिए इन्हें बुलाया और प्रदर्शन पे बुलाने वाला कौन था और
वो को लोग कौन थे जो लोग बता रहे हैं कि ये गेट पर गिरा था, उसको फिर हम लोग ले जाके अंदर रख दिए। तो मैंने तो कई लोगों से, जिसका भी फ़ोन आया था मेरे पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनका भी फ़ोन आया था, वो भी कंडोलेंस के लिए फ़ोन किए थे। तो मैंने उनसे भी कहा था कि मुझे तो बस ये जानना है कि अगर बच्चा बाहर घायल हुआ, मान लिया अगर उसको पुलिस की चोट लगी है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा, तो अगर बच्चा बाहर गिरा था, बाहर घायल हुआ था, तो उसको अंदर ले जाके किसने लेटाया? उसको अस्पताल भेजने की जगह पार्टी कार्यालय में किसने लेटाया? उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है जो अब वापस नहीं आएगा। इस पर भी किसी भी तरह की राजनीति की जरूरत नहीं है, उन्हें न्याय चाहिए। आपको बताते चलें कि प्रभात पांडे गोरखपुर में गीडा इलाके के देवपार गांव के रहने वाले थे। वे अपने मां बाप के इकलौते बेटे थे और 2 बहनों में सबसे बड़े थे। प्रभात की एक बहन की 2 साल पहले ही शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी बहन श्रेया की अभी शादी नहीं हुई है। परिवार में अब श्रेया की शादी की तैयारी चल रही थी। फिलहाल प्रभात लखनऊ में अपने चाचा मनीष पांडे के साथ रहा करते थे, जबकि यहाँ घर पर उनके माता पिता और छोटी बहन के अलावा दादा भी रहते थे।